एक समय की बात है। एक गांव में लाजवंती नाम की एक महिला रहती थी। लाजवंती ने दो बोलने वाले तोते खरीदे थे। वह दोनों तोते एक दूसरे के लिए अजनबी थे, जिसके कारण अक्सर दोनों के बीच खटर पटर होती रहती थी। लाजवंती इन दोनों के झगड़े से काफी परेशान थी। एक दिन मिट्ठू राम चुन्नू लाल से कहता है, ए मोटे चुन्नू लाल, हमेशा ज्यादा खाना तू ही खाता है, आज मैं खाऊंगा। अरे झूठ कितना बोलता है, मैं कभी ज्यादा खाना खाता भी नहीं। सबसे ज्यादा खाना तो तू खाता है, मोटा कहीं का। रुक तू, मालकिन को तेरी शिकायत करूंगा मैं। बस यही सिलसिला हर रोज का था। बेचारी लाजवंती इन दोनों के झगड़े से काफी परेशान हो गई थी। तुम दोनों के रोज रोज के झगड़े से अब मैं तंग आ चुकी हूँ। मुझे लगा कुछ समय बीतने के बाद तुम दोनों के बीच दोस्ती हो जाएगी। अपनी मालकिन को गुस्सा देख वे दोनों तोते एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। मालकिन, ये मिट्ठू राम मुझ पे झूठा आरोप लगा रहा था कि मैं सबसे ज्यादा खाना खाता हूँ। मालकिन, आप चाहो तो इससे पूछ सकते हैं कि इसने ये कहा कि नहीं। बेचारे मिट्ठू राम की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। मालकिन, आज मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए मैंने चुन्नू लाल को कहा कि आज मैं ज्यादा खाना खा लूं, और इसने झगड़ा शुरू कर दिया। और मालकिन, ये सच में ज्यादा खाना खाता है। चुन्नू लाल और मिट्ठू राम की खटर पटर सुनकर लाजवंती का सर में दर्द हो जाता है। आज की बात तुम दोनों में से किसी की भी लड़ाई हुई तो तुम दोनों में से एक को मैं दूर गांव भेज दूंगी। लाजवंती की बातें सुनकर चुन्नू लाल और मिट्ठू राम डर जाते हैं। लाजवंती का फैसला सुनने के बाद भी बेचारे झगड़ा किए बिना रह नहीं पाए। और एक दिन, तुम्हें मालकिन के पास कुछ भी बोलने की क्या जरूरत थी? आपस में झगड़ा सुलझा देते। तुम मुझ पे झूठा आरोप लगा रहे थे और तुमने मुझे मोटा भी कहा, इसलिए मैंने मालकिन को सब कुछ बता दिया। तू तो मुझसे हमेशा झगड़ता ही रहता है, तो मैं तेरी तरफदारी क्यों करूं? मैंने तो मालकिन के पास बोलना ही था। तेरी वजह से मालकिन ने यह फैसला सुनाया। मैं तो दूर गांव नहीं जाऊंगा। सब तेरी वजह से हुआ है तो तू ही जाएगा। दोनों तोते आपस में लड़ने लग जाते हैं। अरे, तुम्हारा दोबारा झगड़ा शुरू हो गया। मैंने तुम दोनों से कहा था ना, जो झगड़ेगा उसे मैं दूर गांव भेज दूंगी, तब भी तुमने झगड़ा किया। लाजवंती के काफी समझाने के बाद भी दोनों तोतों के बीच लड़ाई हो जाती है। चंदा, तुम घर पे आ सकती हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। तुम्हारे झगड़े से मैं तंग आ चुकी हूँ। मिट्ठू राम, तुम चंदा के साथ दूर गांव जाओगे। अब मैं भी देखती हूँ तुम दोनों अकेले अकेले कैसे झगड़ते हो। अरे दीदी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? अब क्या बताऊँ चंदा, इन दोनों ने मुझे बहुत परेशान कर लिया। जब देखो सुबह शाम लड़ते रहते। इन दोनों को तो सिर्फ लड़ने का बहाना चाहिए बस। ठीक है दीदी, मैं एक तोता ले जाती हूँ, पर एक तोता अकेले अकेले परेशान हो जाएगा। अरे अरे, कोई बात नहीं, ये दोनों आपस में इतना लड़ते रहते, इन्हें पता तो चलना चाहिए। मिट्ठू राम तुम्हें परेशान करेगा तो मुझे बताना, ठीक है? दीदी, आप चिंता मत करना, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। मिट्ठू राम को चंदा अपने साथ घर ले जाती है। मिट्ठू राम लाजवंती के फैसले से काफी दुखी था। मिट्ठू राम, तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? तुम्हें जो खाने का मन करे मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी। मालकिन, अब बहुत अच्छी है, पर फिर भी मुझे घर की याद आ रही है। मालकिन से कहो ना कि मुझे वापस ले जाए। अरे मिट्ठू राम, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? अभी तुम्हारी मालकिन थोड़ा गुस्सा है, गुस्सा शांत होने के बाद तुम्हें ले जाएगी। कुछ दिन बीतने के बाद चुन्नू लाल और मिट्ठू राम को एक दूसरे की याद आने लगती है।
दोनों तोतों को एक दूसरे की कमी खलने लग जाती है। मिट्ठू राम जैसा भी हो, पर उसके बिना मुझे बहुत बेकार लग रहा है। मालकिन उसे वापस ले आती तो अच्छा होता, तो मैं उसे कभी नहीं झगड़ता और उससे दोस्ती कर लेता। काश ऐसा हो जाता। अकेले मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मालकिन और चुन्नू लाल की बहुत याद आ रही है। उस चुन्नू लाल को तो मेरी याद भी नहीं आ रही होगी। एक बार मालकिन से कहता हूँ कि मुझे वहाँ ले चले। चुन्नू लाल और मिट्ठू राम दोनों को एहसास हो जाता है कि वह एक दूसरे से काफी जुड़ चुके हैं। मिट्ठू राम चंदा से घर जाने का आवेदन करता है। चुन्नू लाल और लाजवंती से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। मालकिन, काफी समय हो गया है, आप मालकिन से मिलने नहीं गए। मुझे भी मालकिन की बहुत याद आ रही है। और क्या पता अभी तक मालकिन ने मुझे माफ भी कर लिया होगा। अरे नहीं, दीदी को तो मैंने कुछ बताया भी नहीं, वो बहुत गुस्सा करेंगी। मालकिन, अब मैं बहुत सुधर गया हूँ। मैं उस चुन्नू लाल से बिल्कुल झगड़ा नहीं करूँगा। मेरा कहा मान लो ना मालकिन, मुझे बहुत याद आ रही है। अच्छा ठीक है, चलते हैं, पर तुम उधर झगड़ा भी नहीं करोगे और दीदी तुमसे गुस्सा होगी तो तुम मेरे साथ वापस घर आ जाओगे, ठीक है? ठीक है मालकिन, अब जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। चंदा और मिट्ठू राम लाजवंती के घर चले आते हैं। लाजवंती चंदा और मिट्ठू राम को देखकर हैरान हो जाती है। मिट्ठू राम और चुन्नू लाल एक दूसरे को देखकर झूमने लग जाते हैं। अरे चंदा, तुम घर पे सब ठीक तो है ना? और ये मिट्ठू राम? अरे नहीं दीदी, मिट्ठू राम ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, बल्कि ये तो काफ़ी सुधर गया है। मिट्ठू राम तो मुझे कह रहा था कि मुझे मालकिन और चुन्नू लाल की बहुत याद आ रही है। मिट्ठू राम मुझे कह रहा था कि मैं चुन्नू लाल से अब से बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, तो सोचा उसे यहाँ ले आती हूँ। अरे चंदा, इन दोनों की शरारत कभी कम नहीं हो सकती। मुझे तो नहीं लगता कि ये सुधर गया होगा। अरे नहीं मालकिन, अब मैं बिल्कुल झगड़ा नहीं करूँगा, अब मैं सुधर गया हूँ। हाँ मालकिन, अब मैं भी मिट्ठू राम के साथ बिल्कुल झगड़ा नहीं करूँगा और इससे दोस्ती कर लूँगा। बस आप मान जाओ ना। ठीक है, अभी तुम दोनों की बात मान रही हूँ, पर तुमने दोबारा मुझे परेशान किया तो तुम्हें बहुत कड़ी सजा दूंगी। समझ में आया दोनों को? अब चिंता मत कीजिए मालकिन, हम दोनों आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। मिट्ठू राम, मुझे लगता है हमें पुरानी बातें भूलकर दोस्ती कर लेनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो, हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। अब से हम एक दूसरे के साथ कभी लड़ाई नहीं करेंगे, साथ साथ खेलेंगे, खूब मजे करेंगे। मिट्ठू राम और चुन्नू लाल एक दूसरे को दोस्त बनाकर काफी खुश हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है हमें अपनों का महत्व समझना चाहिए।